प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे थल सेना के कार्य। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थल सेना के कार्य। मुख्य कार्य क्या होते हैं? आक्रमण, प्रतिरक्षा एवं शांतिकाल के लिए पैदल सेना के अलग अलग कार्य होते हैं। सामान्य अवस्था में थल सेना का 3 प्रमुख कार्यों में प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर, विजित प्रदेशों पर अधिकार बनाए रखने में। भाई, जो क्षेत्रों को जीता गया हो, अब थल सेना को वहां पर अस्थायी करके वहां पर रखकर उस क्षेत्र को शत्रुओं के हाथ में जाने से बचाया जाए और उस क्षेत्र पर अपना अस्थायित्व अपना वो बना रहे, अपना अधिकार बना रहे। ठीक है। दूसरा है मुठभेड़ या गुत्थम गुत्था लड़ाई में प्रयोग। मित्रों, मुठभेड़ की लड़ाई फिलहाल अब तो नहीं होती, पहले गुत्थम गुत्था लड़ाई होती थी, जिसे जैसे तलवार, भाला, लाठी जो भिड़ के लड़ते थे वो होती थी। अब गुत्थम गुत्था लड़ाई को हम प्रयोग कर सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति गोलियां आक्रमण होता है, तो उसको भी हम गुत्थम गुत्था कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो है अपने हथियारों से फायर करते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर है शत्रु को पराजित एवं नष्ट करना। इसमें कोई नई चीज समझाना नहीं है। ठीक है। आक्रमण के समय कार्य। आक्रमण के समय थल सेना को जो कार्य करना पड़ता है वो इस प्रकार होता है: शत्रु पर विजय प्राप्त करना, विजित क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखना, शत्रु को आत्मसमर्पण हेतु बाध्य करना, आवश्यकता के अनुरूप मार्ग बनाना, मार्ग ढूंढना, खाइयों को खोदना, पुलों को बनाना, पुलों को तोड़ना आदि। ये जो है थल सेनाओं का कार्य होता है। शत्रु पर नजदीक से आक्रमण करके उसे पराजित करना, भिड़ कर लड़ाई करना, मकानों के अंदर की लड़ाई हो सकती है, सड़क की लड़ाई हो सकती है, दुर्गम पहाड़ी जंगलों आदि क्षेत्रों में भी लड़ाई करना इनका कार्य हो सकता है। यानी थल के किसी भी बनावट पर अगर लड़ना है तो थल सेना का ही कार्य होगा। ठीक है। अगला है प्रतिरक्षा के समय कार्य, यानी बचाव कार्य हम लोग क्या कर सकते हैं। थल सेना क्या करती है? महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं संस्थाओं की रक्षा करना, जो खास करके स्ट्रैटेजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिसमें हमारे प्रमुख संस्थाएं हो गई। जैसे आप उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं हथियार गोदाम हो गया, अन्न गोदाम हो गया, हमारे रक्षा अनुसंधान विज्ञान प्रयोगशालाएं हो गई, रक्षा उद्योग हो गए। तो इन सारी चीज़ों की रक्षा जो प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण होती हैं, तो खास करके उनकी रक्षा करना भी थल सेना का कार्य होता है। भाई, अगर उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो है युद्ध यंत्र वगैरह कहाँ से बनेंगे? अनुसंधान, अगर वैज्ञानिक खास करके अगर दुश्मन हमारे उन्हीं संस्थाओं पर आक्रमण कर दिया और उन सबको जला के खाक कर दिया, तब हमारी सेनाएं क्या करेंगी? आप बताइए। किसी मतलब की नहीं रह जाएंगी। ठीक है। अगला है गश्त करके जासूसी कार्य करना। अगला है अपने गुप्त कार्य व अपनी जासूसी शत्रु से छुपा कर रखना। अगला है बचाव हेतु किलेबंदी, मोर्चेबंदी तथा रुकावटों हेतु कांटेदार तारों को बिछाना। अगला है रक्षात्मक स्थिति में रहकर शत्रु पर जोरदार फायर करना, अपनी सेना के अन्य अंगों के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करना। ठीक है। अब देख सकते हैं शांतिकाल में सेना के कार्य क्या होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्रमुख कार्य इस प्रकार होते हैं कि युद्ध का निरंतर अभ्यास करना, यानी बैठना नहीं है, कभी लड़ाई करना पड़ सकता है, लगातार अभ्यास जारी रखिए। लगातार युद्ध की तैयारी बनाकर रखना। आपातकाल की स्थिति में सरकार की मदद भी करना। आपातकाल वही है बाढ़ बचाव कार्य हो गया, बाढ़, भूकंप, दुर्घटनाएं, रेलवे, हवाई जो भी होती हैं उससे भी बचाव कार्य हमारी सेनाएं करती हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार को सहयोग देना, राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना और शांति की स्थापना में राष्ट्र को सहयोग देना। ठीक है। आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे भारतीय नौसेना एवं उसके कार्य। मित्रों, नौसेना का मतलब जल सेना, समुद्री सेना हम कह सकते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास में नौसेना की भूमिका मराठा काल से ही मिलती है। इसको थोड़ा से हम भूमिका या थोड़ा सा परिचय आपको दे देते हैं। ठीक। भारत भौगोलिक दृष्टि से 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तटीय क्षेत्र की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त भारत के सैकड़ों छोटे बड़े सामरिक महत्व के द्वीप हिंद महासागर में मौजूद हैं, जिनकी रक्षा करना भारतीय नौसेना का दायित्व है। भाई, सीधी में कोई नई चीज़ नहीं बताना है। जो भारत की समुद्री क्षेत्र है, समुद्र में जो द्वीप हैं, समुद्र में हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं, उधर से हमारे दुश्मन ना आने पाए, उसको बचाना ये नौसेना का कार्य है।
ठीक है। इतिहास साक्षी है कि वायुयान के खोज के पहले वही राष्ट्र शक्तिशाली रहा जिसकी नौसेना शक्तिशाली रही। वायुयान की खोज के बाद भी इस टेक्नोलॉजी एवं आर्थिक युग में वही राष्ट्र विकसित एवं शक्तिशाली बना हुआ है जिसकी नौसेना मजबूत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख मार्ग समुद्री मार्ग ही है। हवाई जहाज से आप बहुत भारी संख्या में माल आप किसी अन्य राष्ट्र में नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए या तो रेल मार्ग होगा, ठीक है मित्रों, या तो फिर समुद्री मार्ग होगा। ठीक, अधिक से अधिक माल का आयात एवं निर्यात समुद्री मार्ग से ही संभव है, वायु मार्ग से नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर माल को किसी देश में पहुंचाना है तो क्या हवाई जहाज में भरकर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वो महंगा भी पड़ेगा और उतना ज़्यादा उस पर लदेगा भी नहीं। इधर जो है बड़ी बड़ी नौकाओं में बड़े बड़े जो हमारे जलयान हैं, बड़े बड़े जलपोत हैं, खास करके व्यापारिक जलपोत हैं, ठीक है, मालवाहक हैं, उन पर हम भारी मात्रा में सामान लाद कर वहाँ तक अन्य राष्ट्रों तक पहुँचा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान समय में वही राष्ट्र शक्तिशाली है एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसके पास जलीय एवं थलीय सीमाएं दोनों हैं और जिसकी जल, थल एवं वायु सैनिक शक्ति तकनीकी दृष्टि से मजबूत है। भारत पर होने वाले अधिकांश सैनिक आक्रमण थल मार्ग से हुए हैं, लेकिन अंग्रेज समुद्री मार्ग से व्यापारी के रूप में भारत में आए। अब आतंकवादी हमले भी समुद्री मार्ग से होने लगे हैं मित्रों, क्योंकि अभी जो है हाल में जो घटना हुई है, पहले खास करके ताज होटल वाली घटना है क्या, इसमें जो है आतंकवादी समुद्री मार्ग से आए थे। अब किसी में था जो है थोड़ा कन्फर्म था ताज होटल ही है, ठीक है। अब आतंकवादी हमले भी समुद्री मार्ग से होने लगे हैं। भारत का शत्रु चीन भी हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। अतः सुरक्षा, विकास, व्यापार एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत के लिए आवश्यक है कि एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करें। अपनी आवश्यकता के अनुरूप भारत भी अपनी नौसेना के विकास एवं उसको तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली बनाने हेतु प्रयासरत है और काफ़ी हद तक विकास कर भी चुका है। ठीक है, अब देख सकते हैं भारतीय नौसेना के कार्य। भारतीय नौसेना के कार्यों को इस प्रकार बांटा गया है। पहला नंबर है युद्धकालीन कार्य, यानी लड़ाई के समय में लड़ाई में क्या कार्य इनका है, जो इस प्रकार है। समुद्र पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखना, भाई समुद्र पे अपना अधिकार नहीं बना के रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है आपका। समुद्र तटों की निगरानी एवं रक्षा करना, किनारों से कोई आक्रमण ना होने पाए, किनारों से कोई भारतीय सीमा में घुसने ना पाए, लगातार इधर से उधर गश्त करते हुए निगरानी रखना, बराबर समुद्र पे नज़र गड़ाए रखना ताकि कोई भी अवैध रूप से घुसपैठ ना कर सके समुद्र के रास्ते। शत्रु की नौसेना पर आक्रमण करना, अपनी अन्य सेनांगों की सहायता करना, सामुद्रिक मार्ग से होने वाली आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना, शत्रु की नौसेना की प्रत्येक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, संपूर्ण समुद्री सीमाओं की चौकसी बनाकर रखना, समुद्र में स्थित लगभग सभी एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीपों की सुरक्षा करना। भाई समुद्र में जो चीज़ें हैं, हमारे समुद्र में जो भी हमारे द्वीप हैं, जो भी कुछ भी हो, हमारे जो समुद्र में अस्थायित्व जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, उस पर कोई भी अन्य राष्ट्र अवैध रूप से कब्जा ना कर सके, हमारे देश में घुस ना सके समुद्र के रास्ते। यही जो है थलसेना की नौसेना की मुख्य जिम्मेदारी है। निगरानी बराबर उसको बना के रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे शांतिकालीन कार्य। भारतीय नौसेना युद्ध काल के साथ साथ शांतिकाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जो इस प्रकार हैं। अपनी शक्ति का लगातार विकास करना, किसी भी विषम स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को हरदम तैयार रखना, लगातार सैन्य अभ्यास करते हुए अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते रहना, समुद्री सीमाओं की देखभाल एवं रक्षा यानी लगातार निगरानी बना के रखना है। शांतिकाल में भी अपने बंदरगाहों की सुरक्षा करना। बंदरगाह क्या होता है मित्रों? जलयानों का जो अड्डा होता है, जहाँ जलयान आते हैं, जहाँ पर वहाँ से जाते हैं, वही है बंदरगाह। अब यह समझ लीजिएगा कि चारागाह में जहाँ पर जानवर चरते हैं तो बंदरगाह में जहाँ बंदर रहते हैं, ऐसा नहीं है। बंदरगाह जो है वही है जो एक प्रकार से वो जलयानों का अड्डा आप समझ लीजिए। ठीक,
समुद्र में मौजूद अपनी हर प्रकार के जलयानों की सुरक्षा करना, सामुद्रिक संपदाओं की सुरक्षा करना, सैनिकों को सामुद्रिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, दैवी आपदाओं, बाढ़, तूफान आदि से नागरिकों को बचाकर उचित स्थान पर पहुंचाना, हर प्रकार की आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना, दैवी आपदाओं के समय अपने नागरिकों को जल यातायात प्रदान करना, ठीक है, और समुद्र के तटों की निगरानी एवं रक्षा करना। ये हर समय का कार्य है, चाहे वो शांतिपूर्ण कार्य हो, चाहे युद्ध के समय कार्य हो।